तो लिखूंगा ऐसे कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, let the equilibrium, let the neutral point is at distance of x from the q1 charge। मैं मानता हूं क्योंकि मुझे पता है कोई ऐसा पॉइंट होगा, मान ले ये एक टेस्ट चार्ज है, मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा तो इसको ज्यादा फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, ठीक, तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया तो इसको ज्यादा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। कोई ऐसा पॉइंट तो बीच में होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना। मैं मानता हूं कि जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 8x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द Q1 चार्ज। मैं मानूंगा कि जो ही मैंने टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा बेटा, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है, यानी कि जो मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट है वो अटेन मुझे हुआ x डिस्टेंस पे फ्रॉम द Q1 चार्ज। क्या आपको इतना समझ आया? अब जरा मुझे बता दीजिए, अगर ये x है तो ये कितना बचेगा, ये वाली डिस्टेंस d माइनस एक्स। वेरी गुड, ग्रेट। अब जरा मुझे बता दीजिए कि क्या ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि इट इज अ स्मॉलेस्ट चार्ज जिसकी वजह से आप फोर्स को चेक करते हो। समझ में बात आ रही है? अगर आपको देखना होगा, मैं बोलूंगा कि इस रूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब मैंने छोटा सा चार्ज रखा इस रूम में, अगर वो डिस्प्लेस हुआ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो यानी कि यहां पे कोई और फोर्स है, उस फोर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मैं इसको चेक करने के लिए मेरे पास टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज को रखा। अब मुझे बता दो क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? क्योंकि ये छोटा चार्ज है, यही तो डिस्प्लेस होगा, क्योंकि जितना चार्ज बड़ा होगा उतना उसका मास भी बड़ा होता है। तो इसका मतलब यानी कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेट दैट फोर्स इज F1। यानी कि जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा उस फोर्स को मैं नाम देता हूं F1। क्या नाम देता हूं? F1 नाम देता हूं। तो F1 फोर्स जरा मुझे बता दो किसके बराबर लिखूंगा मैं? K एक कांस्टेंट है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि Q1 Q0, ग्रेट, डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस कितना है? एक्स स्क्वायर। दैट मींस हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। ठीक है बेटा, अब जरा देख लीजिए क्या ये चार्ज भी इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो हमारे पास उस फोर्स को मैं नाम देता हूं F2 फोर्स। F2 फोर्स किसके बराबर होगा? K, एंड यहां पे हमारे पास Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है? D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या सही बात है ये? अब आपने कल लिखा कि न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हर एक फोर्स बराबर होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये चार्ज चाहता है कि ये चार्ज मेरे से दूर हो जाए, यानी कि इसका जो फोर्स होगा, जो F1 की डायरेक्शन होगी, F1 की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी ना बेटा, जो F2 की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। क्या न्यूट्रल पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? यही तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल पॉइंट पे F1 और F2 क्या होगा? बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर फोर्सेस बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू F2? अगर F1 F2 बराबर है, क्या इनके LHS बराबर हो गए? अगर LHS बराबर है, क्या इक्वेशन में RHS भी बराबर होते हैं? तो हम लिख सकते हैं फिर यहां पे कि K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा? K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट। क्या K और K कैंसल आउट हो जाएगा? Q0 एंड Q0 कैंसल आउट हो गया। ठीक है बच्चा, नाउ द फर्दर इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास? हमारे पास बनेगा इक्वेशन Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ग्रेट। अब Q1 को एक साइड से ले लो, यानी कि सेपरेशन वाले एक साइड से ले लो, चार्जेस एक साइड से ले लो, यानी कि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यही होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको D माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1। क्या सही बात है ये? क्या ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है? क्या मैं इसको कॉमन स्क्वायर बना सकता हूं? D माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू Q2 बाय Q1, सॉरी Q2 बाय Q1। क्लियर बात? नाउ इसको इधर की तरफ ले आओ, क्या बनेगा ये? रूट, दैट मीन D माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाय Q1। ठीक है बेटा। नाउ क्या ये हमारे पास एक्स जो है ये दोनों टर्म्स को डिवाइड है, क्योंकि बीच में सेपरेशन है, मतलब माइनस है, इसका मतलब D डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1। सही बात है ये?
गुड। अब जरा मुझे बताओ यहां पे कि अगर मैं अब ऐसे लिखूं कि ये x और x कैंसल आउट हुआ तो बचेगा कितना, 1, है ना। तो हमारे पास निकलेगा d डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1, वही है। अब ये माइनस उधर की तरफ ले जाओ, क्या निकलेगा, d डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1 प्लस हो जाएगा 1। क्या ये दोनों रूट में है? अगर हम अलग अलग रूट देंगे तो हम लिखेंगे इसको d डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस हमारे पास होगा 1। तो हमारे पास यहां पे d डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे Q2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस रूट ऑफ Q1, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। दैट मींस Q2 अपनी जगह पे है, Q1 इंटू 1 कितना हुआ, Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, अंडर रूट ऑफ Q1। अब आपको मैं पूछ रहा हूं क्या मुझे x चाहिए कि मुझे d चाहिए? मेरे पास d ऑलरेडी गिवन है ना, तो हमारे पास ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पे है, ये वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, x की d, x चाहिए। तो अगर मुझे x चाहिए यहां से, यानी कि ये नीचे है ऊपर लाना है, यहां से भी तो उल्टा पलट हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि d डिवाइडेड बाय x इज इक्वल अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस Q1। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? अब ये d मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू d इंटू अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस Q1। दिस इज द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है। दिस इज द मैनुअल मेथड, जिसको हम डेरिवेशन बोलते हैं या मैनुअल मेथड बोलते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यार एक चीज रखना है, Q1 चार्ज वो पुट करोगे जो बड़ा चार्ज होगा, क्या होगा, बस इतना इसमें याद रखना है, बाकी फार्मूला यही लगानी है, ठीक है। अब आप जूलॉजी याद करोगे, बॉटनी